वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 31 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूँ, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि मैं आप लोगों के लिए जो भी करंट अफेयर की वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट कब मनाया गया? कौन सा? इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट तो हर वर्ष 29 अगस्त को, कब? 29 अगस्त को यह दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? आप लोगों को पता ही होगा कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था उससे पहले अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। हिरोशिमा पर 6 अगस्त को लिटिल बॉय और नागासाकी पर 9 अगस्त को फैटमैन न्यूक्लियर बम गिराए थे। इससे क्या हुआ था, बाहरी इन दोनों शहरों में बाहरी तबाही हुई थी और यह शहर बिल्कुल नष्ट हो गए थे। इसी को देखते हुए जो हमारी यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ है उसने इसके लिए इस दिवस की घोषणा की। अब यह दिवस कब से स्टार्ट किया गया था मनाना? तो यह इसके लिए सन 1962 में प्रस्ताव पेश किया गया था और सन 1970 में इसके लिए बिल्कुल मान्यता दे दी गई। बट इस दिवस की शुरुआत सन 2009 से हुई है। कब से? 2 दिसंबर 2009 से। ठीक है, और यह किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ठीक है, अभी तक हाल ही के रिकॉर्डों में यह पता चला है कि रूस के पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब है। कितने? सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब रूस के पास हैं 6800। कितने? 6800 रूस के पास, 6550 अमेरिका के पास और फ्रांस के पास 300 हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भारत के पास कितने हैं। तो भारत के पास लगभग 140, कितने? 130 से 140 के आसपास न्यूक्लियर बॉम्ब है। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ई मार्केट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? कौन सी ई मार्केट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है यूएई। किसने? यूएई ने। आप मैप में देख सकते हैं, ये जो वाला मैंने पार्ट रेड किया है यही यूनाइटेड अरब अमीरात है। ठीक है, इसके आप देख सकते हैं सऊदी अरबिया है और यह कतर है। इसके ये जो नीला नीला पार्ट दिख रहा है ये पर्शियन ओशियन है। बात करते हैं यूएई की। तो यूएई ने जो ई मार्केट क्यों लॉन्च किया है? तो आप लोगों को पता होगा भारत और यूएई के मध्य बहुत सारे करार हुए हैं, तो उसी को देखते हुए यूएई ने इसमें भारतीय किसानों और यूएई की जो फूड फैक्ट्रियां हैं, कौन? फूड फैक्ट्री या इंडस्ट्री हैं, उनमें इन दोनों देशों के मध्य समन्वय बिठाने के लिए इस ई मार्केट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। इससे क्या होगा, इससे जो भी यूएई की फूड मार्केट की जानकारी है वो भारतीय किसानों यानी भारत सरकार तक पहुंचती रहेगी और उसे सीधा भारत सरकार से जोड़ने की सुविधा दी जाएगी। ठीक है, आप लोगों को बताता चलूँ सन 2019 में, कब? सन 2019 में भारत और यूएई के मध्य लगभग 38 बिलियन डॉलर से अधिक का कृषि कारोबार हुआ था। कितना? 38 बिलियन डॉलर से अधिक का कृषि कारोबार हुआ था। बात करते हैं यूएई की। तो यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? खलीफा बिन जायद अल नहयान। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? मोहम्मद बिन राशिद मखदूम। और यहाँ की करेंसी क्या है? यूएई दिरहम। कौन? क्या है? यूएई दिरहम। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने खराब मौसम के कारण स्टारलिंक प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग स्थगित कर दी? किसकी लॉन्चिंग स्थगित की है? तो इसका आंसर है स्पेस एक्स। यह अमेरिका की एक प्राइवेट
एजेंसी है जो अंतरिक्ष में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए सैटेलाइट लॉन्च किया है। किसने की है? स्पेस एक्स ने। ठीक है, अब बात करते हैं ये खराब मौसम के कारण स्टारलिंक प्रोजेक्ट क्या है। तो थोड़ा पीछे चलते हैं, सन 2015 की बात है। कब? सन 2015 में इस स्टारलिंक प्रोजेक्ट की शुरू किया गया था। इसमें क्या हुआ था? स्पेस एक्स है, इसने यह कहा था कि हम सन स्पेस में कब? स्पेस में 12,000 मेगा सैटेलाइट स्थापित करेंगे। कितने? 12,000 मेगा सैटेलाइट स्थापित करेंगे। इससे क्या होगा? जो दूर दराज के क्षेत्र हैं उसमें इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इसके लिए 12,000 मेगा सैटेलाइट स्थापित करेंगे। ठीक है, यह सैटेलाइट किसमें? जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है, किसमें? लोअर अर्थ ऑर्बिट है, उसमें स्थापित किए जाएंगे। और सबसे पहले यह स्थापित कब किए? जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट का पहली सैटेलाइट है वो कब लॉन्च की गई थी? तो यह 23 मई, कब? 23 मई 2019 को लॉन्च की गई थी। और जो अभी लॉन्च होने वाली थी यह 12वें बैच की सैटेलाइट थी जिसे लॉन्च करना था, बट खराब मौसम के कारण इसे स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, और यह जो लॉन्च की जा रही तो किस रॉकेट से की जा रही थी? तो SLC-14, किससे? SLT-14 से लॉन्च की जा रही थी। और इस सैटेलाइट का नाम क्या था? SAOCOM-1V, SAOCOM-1V इस सैटेलाइट को लॉन्च किया जा रहा था, बट इस खराब मौसम के कारण इस प्रोजेक्ट को स्थगित कर दिया गया। और अब यह जो सैटेलाइट है इसे अब 1 सितंबर को लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही है। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा मित्र ऐप लॉन्च किया है? कौन सा? शिक्षा मित्र ऐप लॉन्च किया है। तो इसका आंसर है कर्नाटका। किसने? कर्नाटका। आप मैप में देख सकते हैं जो रेड रेड पार्ट दिख रहा है यही कर्नाटका है। इसने शिक्षा मित्र ऐप लॉन्च किया है। अब ये शिक्षा मित्र ऐप क्या है? जो हमारे शिक्षक हैं, कौन? शिक्षक यानी टीचर हैं, उनके कार्यों की जानकारी इस ऐप के माध्यम से उन टीचरों को मिलती रहेगी। इसमें इस ऐप में उनकी सैलरी और बच्चों की फीस का विवरण आदि चीज़ें दी होंगी। इससे क्या होगा? अभी लॉकडाउन चल रहा है, बहुत से टीचर घर पर ही हैं, तो उसमें मदद मिलेगी। यह किसने किया है? कर्नाटका ने। तो बात करते हैं कर्नाटका की। तो कर्नाटका की राजधानी क्या है? बेंगलोर। और इसकी CM कौन है? BS येदियुरप्पा। और यहाँ के गवर्नर कौन है? वाजुभाई वाला। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में FIDE विश्व शतरंज ऑनलाइन ओलंपियाड प्रतियोगिता किसने जीती? किसने? FIDE विश्व शतरंज ओलंपियाड प्रतियोगिता तो यह भारत और रूस दोनों ने संयुक्त रूप से मिलकर जीती है। किसने? भारत और रूस ने दोनों ने संयुक्त रूप से मिलकर जीती है। यह ऑनलाइन कराई गई थी। यह प्रतियोगिता ऑनलाइन किसने कराई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने कोविड-19 के कारण इस प्रतियोगिता को ऑनलाइन कराया था। और इसमें भारत और रूस दोनों संयुक्त रूप से विजेता बने। क्योंकि खराब सर्वर के कारण यह प्रतियोगिता पूर्ण नहीं हो पा रही थी, इसलिए इन दोनों देशों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फेबियाना पियरे-लुई पहली अश्वेत महिला अमेरिका की किस राज्य की हाईकोर्ट की न्यायाधीश बनेंगी? यह अमेरिका की पहली अश्वेत महिला हैं जो न्यू जर्सी राज्य की हाईकोर्ट की प्रमुख न्यायाधीश बनेंगी। कौन? फेबियाना पियरे-लुई। आप फोटो में देख सकते हैं जो दिख रही हैं लेडी, यही फेबियाना पियरे-लुई हैं जो न्यू जर्सी राज्य की हाईकोर्ट की पहली अश्वेत महिला बनेंगी। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार की किस योजना के तहत अस्पतालों को स्टार रेटिंग दी जाएगी? किसके? अस्पतालों को स्टार रेटिंग दी जाएगी किस योजना के तहत? तो जो भारत केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना है उसके तहत अब अस्पतालों को स्टार रेटिंग दी जाएगी। आप लोगों को पता होगा भारत सरकार ने 23 सितंबर 2018 को, कब?
23 सितंबर 2018 को स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत योजना लॉन्च की थी। इसमें क्या होता है, इसमें भारत सरकार द्वारा गरीब लोगों के लिए एक कार्ड बना दिया जाता है, उसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त कराया जाता है। कितना? 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त किया जाता है। इसमें ऐसे अस्पतालों को रेटिंग दी जाएगी जो इस योजना के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या होगा, यह रेटिंग किन किन क्षेत्रों में दी जाएगी ध्यान में रखते हुए, तो प्रभाव, समय, सुरक्षा, मरीज केंद्रित, दक्षता और निष्पक्षता, इन 6 क्षेत्रों को ध्यान में रखकर स्टार रेटिंग दी जाएगी। 90% वाले को 5 स्टार, 75 से 90% वाले को 4 स्टार, और 50 से 75% वाले को 3 स्टार, और 25 से 50% वाले को 2 स्टार, और 25% वाले को 1 स्टार दिया जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बेल्जियम ग्रा प्री का खिताब किसने जीता है? कौन सा? बेल्जियम ग्रा प्री का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है लुईस हैमिल्टन। किसने? लुईस हैमिल्टन। आप फोटो में देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही लुईस हैमिल्टन है, और इन्होंने ही बेल्जियम ग्रा प्री का खिताब जीता है, और यह इनका कुल कितना 89वां अवार्ड है, यानी कि खिताब है जिन्होंने यह खिताब जीता है। पहले नंबर पर लुईस हैमिल्टन, दूसरे नंबर पर वॉल्टरी बॉटास। कौन से? आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पर जो है वॉल्टरी बॉटास, और तीसरे नंबर पर मैक्स वर्स्टैपेन है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कोरोना वायरस रोधी अस्पताल बनाया गया? कौन सा? कोरोना वायरस रोधी अस्पताल, आधुनिक सेटअप स्कूल बनाया गया है। तो इसका आंसर है हरियाणा। किसने? हरियाणा। यह देश का किसका? देश का पहला कोरोना वायरस रोधी आधुनिक सेटअप स्कूल है, जो हरियाणा सरकार ने बनाया है। आप मैप में देख सकते हैं हरियाणा, जी रेड पार्ट दिख रहा है, यही हरियाणा है। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो हरियाणा का किसमें एक शहर है सोनीपत। किसमें? सोनीपत में एक स्कूल है लिटिल एंजल स्कूल। कौन सा? लिटिल एंजल स्कूल। उसमें इस पूरे सेटअप को तैयार किया गया है। इसमें क्या होगा, गेट टर्न स्टाइल डिजिटल सेट, और कमरों में वायरस रोधी प्रकाश पुंज यानी कि लाइटिंग की गई है जो वायरस को रोकेगी। ऐसे तरीके से एक बहुत अच्छा करके स्कूल बनाया गया है, जिसे किसमें बनाया गया है? हरियाणा में। ठीक है, बात करते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और यहाँ के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल 2020 का आधिकारिक पार्टनर किसे बनाया गया है? किसे? 2020 का आधिकारिक पार्टनर किसे बनाया गया है? तो जो अनअकैडमी, क्या अनअकैडमी जो हमारी पढ़ाई लिखाई के लिए अनअकैडमी एक फर्म है, उसे बनाया गया है। ठीक है, अब यह 2022 तक बनी रहेगी। कब? 2022 तक। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। और 2020 में आईपीएल की स्पॉन्सर टीम कौन है? ड्रीम 11। कौन है? ड्रीम 11। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कौन सा? 51वां। तो यह गोवा में। किसमें? गोवा में। यह कब से कब तक? 20 नवंबर से 28 नवंबर तक होगा। कब से? 20 नवंबर से 28 नवंबर तक होगा। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। तो मेरा एक बार आप लोगों से फिर से निवेदन है कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।